यह कहानी एक रवि नाम के लड़के की है जो हॉस्टल में रहता था। वहाँ हर रोज़ रात को अपनी माँ से फ़ोन पे बात करता। एक दिन जैसे ही उसने अपनी माँ से बात करके फ़ोन काटा, इतने में ही उसके दोस्त ने उसे कहा, रवि आज तू नीचे कमरा नंबर 27 में जाके सो जा, वहाँ पर कोई नहीं है, शांति रहेगी। रवि थक चुका था तो उसने हाँ कर दी। जब रवि कमरा नंबर 27 में पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर धूल जमी थी, जैसे कि कई महीनों से खुला न हो। जैसे ही अंदर गया तो अजीब सी सीलन और ठंड महसूस हुई, जबकि मौसम गर्मी का था। कमरे में एक ही पुराना बेड और एक कैलेंडर था जिसमें तारीख वहीं रुकी थी, 14 अक्टूबर। रवि हंसा और सोचा किसी ने यहाँ ठीक नहीं किया होगा। लगभग आधी रात को उसे ऐसा महसूस हुआ कमरे में कोई है। बहुत धीमी चप्पल की आवाज़। उसने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, परंतु जैसे ही उसने आँख खोली तो देखा कमरे में कोई नहीं था। कमरा पूरा खाली था। दीवार पे लगा कैलेंडर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी छुआ हो। रवि डर गया, पर उसने खुद को समझाया कि हवा होगी और अपनी आँख बंद कर ली। कुछ मिनट बाद ही अचानक से उसके फ़ोन में घंटी बजी। उसकी माँ का कॉल था। रवि घबरा कर उठा और बोला, हेलो माँ, आप इतनी रात को? पर दूसरी तरफ से आई आवाज़ उसकी माँ की नहीं थी। वहाँ एक करकरी, धीमी और टूटी सी आवाज़, रवि बाहर मत निकलना, कमरा 27 में जो भी जाता है वहाँ वापस नहीं आता। उसने जल्दी से फ़ोन काटा और अपनी माँ को दोबारा से फ़ोन लगाया, परंतु इस बार माँ ने सामान्य आवाज़ में फ़ोन उठाया और बोला, हाँ बेटा, इतनी रात को फ़ोन किया। रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब पहला फ़ोन जो था वो उसकी माँ का नहीं था। रवि भागकर दरवाजे की तरफ गया तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, जैसे कि किसी ने उसको अंदर से पकड़ रखा हो। उसे फिर से महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई तो निकला है, तो वहाँ पीछे पलटा, देखा पर कमरे में कोई नहीं था। कमरे में टंगा कैलेंडर अचानक से फड़फड़ाने लगा। उसके नीचे कुछ बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, 14 अक्टूबर, रवि का कमरा बदलना। रवि ने उसे ध्यान से पढ़ा। कमरा नंबर 27 बंद किया जाए। पिछली घटना के बाद यहाँ कोई नहीं रुकेगा। नीचे की आखिरी लाइन पढ़ते ही रवि की सांसें थम गई। नीचे लिखा था, 14 अक्टूबर, छात्र मृत्यु रवि। वो चिल्ला उठा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ अभी जिंदा है। तभी दरवाज़ा अचानक से खुला और रवि भागकर सीधा वार्डन के पास पहुँचा और रात में ही वार्डन को जगाया। वार्डन ने यह सुना तो वहाँ चौंक गया। वो कमरा 27 में कैसे पहुँचा? वो कमरा पिछले साल से बंद है। वहाँ एक लड़का रवि नाम का ही मरा हुआ मिला था। तारीख थी 14 अक्टूबर। रवि का गला सूख गया और उसने कांपते हुए पूछा, तो वो कॉल किसने किया था और वो कमरे में कौन था? वार्डन ने धीमी आवाज़ में कहा, कमरा 27 उसे ही बुलाता है जिसे वह अपने पास रखना चाहता हो। अगली सुबह जब रवि वापस अपने हॉस्टल के कमरे में जा रहा था, उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया, एक मिस कॉल, कमरा नंबर 27, और उसके नीचे वही समय लिखा था, 2:10, यानी कॉल कमरे के अंदर से ही आई थी।